दोस्तों कई बार देखा जाता है कि पति या पत्नी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते, एक दूसरे पे एक लांछन लगाए जाते गलत तरह के, जबकि वो सच्चाई पे नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे पत्नी पे कोई पति शक करता हो या पति पर पत्नी कोई शक करती हो। मैं हमेशा कंबाइंड वीडियो लाता हूँ इस तरह की, दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रही। तो आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई ऑफिस में पति जॉब करता है। पहले मैं पति के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं पत्नी के बारे में बताऊंगा। एंड तक जरूर वीडियो को देखना। मान लीजिए कोई भी ऑफिस में बात कर रहा है जॉब, या उसकी भाभी कोई भी रिलेटिव में से, कहीं पर क्या होता है कि भाभी के साथ पति का रिलेशनशिप है, ऑफिस में किसी कलीग के साथ रिलेशनशिप है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। इसका पत्नी भी जानती है, पति भी जानता है, लेकिन ये अच्छे से पत्नी उसे हरासमेंट कर रही, बार बार ब्लैकमेलिंग कर रही है इस तरह से कि तेरा पत्नी तेरी भाभी के साथ है, तेरी क्लिक के ऑफिस में जो भी है उनके साथ तेरा संबंध है। तो इस तरह से कोई आरोप लगाती है, पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है। तो ये मेंटल क्रूरटी बेस पे, आप मानसिक प्रताड़ना के बेस पे आप इसे एक डिवोर्स का मजबूत ग्राउंड बना सकते हो। साथ में डैमेज, आपके साथ जो आप उन पे गलत आरोप लगाई, आपकी सती पूछाई, आप पे एक गलत लांछन लगाई गई है जिसे साबित नहीं की गई है पत्नी, तो इस पे आप डेफिमेशन का केस भी कर सकते हैं। देखो, एक दूसरे पर आरोप तभी लगा सकते हो दोस्तों आप जब आपके पास कोई सबूत होते हैं। ये नहीं है कि आप एक दूसरे पे कोई आरोप प्रत्यारोप लगा दी। देखो, कोर्ट हमेशा आपको पता है कि सबूतों से चलता है। आपके पास सबूत होना बहुत नेसेसरी होता है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, उसके लिए आप पे, जैसे किसी ने, आपकी पत्नी आप पे आरोप लगाया कि आपका किसी के साथ, भाभी के साथ संबंध है, किसी और के साथ संबंध है, ठीक है, तो उसका भी आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपकी पत्नी आप पे इस तरह का आरोप लगाती है। अब ये तो है नहीं कि मेरी पत्नी मेरे पर आरोप लगा दी और आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, ठीक है। सबूत बनाना जरूरी है इस सिचुएशन में। आप इस पे मेंटल क्रूरटी, हरासमेंट पे कहीं हाई कोर्ट पे इसके लैंडमार्क जजमेंट है, कभी मैंने बनाऊंगा इस पे, जजमेंट पे लेके आऊंगा 2-3 वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि किसी के अगर गलत लांछन लगाया जाता है तो आपको डेफिनेटली मेंटल क्रूरटी बेस पे तलाक मिलेगा। सेकंड बेस पे पॉइंट बात करते हैं उसी बेस पे कि आप डेफिमेशन, कि आपकी एक सती पूछी है, आपको लज्जा भंग की गई है, आपको मतलब एक तरह से ब्लैकमेलिंग, अपमानित की गई है, तो यहाँ पे डैमेज सिविल सूट का केस भी बन जाता है एक। आप वहाँ से डेफिमेशन करके डैमेज का उससे भुगतान ले सकते हो। तो ये 2 केस आपको करते हैं भाई, मजबूत ग्राउंड, एक तलाक का भी मिल जाता है आपको, और साथ में आपकी जो इज्जत खराब कर रही है उसके लिए मानहानि का केस भी बन जाता है। उसी प्रकार से कोई भी पत्नी है, उस पर पति शक करता है और उसका कहीं भी आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है, तो पत्नी को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा सबूत। भाई आपको देखो, फैमिली मैटर में क्या होता है कि फ़ोन का कमाल होता है, स्मार्टफोन जो आपके पास होता है इसी का पूरा कमाल होता है। अब पत्नी ये जाके पुलिस थाने में बोल दी कि मेरा पति मेरे पे इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, जबकि मेरा कुछ भी ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं है। देखो, पुलिस आपकी क्या करती है कि आरोपी से चलती है, लेकिन कोर्ट में आपको ये सबूत देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका यही काम होता है कि आपके पति ने कब कहा, कैसे कहा, किस जगह कहा था, उसका कुछ ना कुछ सबूत तो बनाना पड़ेगा आपको। भाई एक बार कह के तो छोड़ा नहीं आपको, कहीं बार ऐसा जब भी कोई भी आरोप लगाया जाता है तो कहीं बार बोला जाता है, कहीं बार आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। ये शक की बीमारी होती है ना उन लोगों के लिए। तो आपके पास भी ऑप्शन है मेंटल क्रूरटी बेस पे डाइवोर्स लेने का, साथ में डेफिमेशन का केस करने का, क्योंकि लज्जा भंग IPC 506 भी कर सकता है किसी भी महिला की लज्जा भंग करना। कहीं पर तो करोड़ों का भी डैमेज ले लेती है महिलाएं जब उस पर गलत लांछन लगा दिया जाता है। तो किसी भी महिला पे अगर आप बिना सबूत के गलत आरोप या प्रत्यारोप लगाते हो तो भैया आपको बहुत हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। साथ ही में आप मेंटल क्रूरटी बेस पे भी तलाक ले सकते हो या पनिशमेंट भी करा सकते हो। तो ये दोनों की सवाल पे, दोनों का ही सवाल था कि अगर एक दूसरे प्रत्यारोप लगाया जाता है, कॉमेंट में आया था किसी सब्सक्राइब का, तो उसके बेस पे मैंने इसे कॉमेंट से हटवाया सवाल को कि आपके जो भी अगर एक दूसरे पर आरोप, झूठे प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो फिर आपको एक मेंटल क्रूरटी बेस पे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है, इस बेस पे आपको तलाक मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।